देखिए भाई साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो लोग धरना दे रहे हैं उनके मन में टीस कोई और है। वो कभी बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी उनके अपने खुद के जो दवाइयों का कारोबार है उस कारोबार से जोड़ करके डॉक्टरों को देखते हैं और डॉक्टरों को परेशान करके वहाँ से निकालते रहते हैं। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ जब अस्पताल के अंदर टकराहट होती है तो सारा स्टाफ, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे मेडिकल का अन्य स्टाफ हो, सारे लोग परेशान होकर के राजलदेसर में कोई रहना ही नहीं चाहता है। हमने सरकार से भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, हमने कलेक्टर साहब से भी मैंने खुद बात की है कि राजलदेसर हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे अन्य जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालय और जो डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सीएचसी हैं, उनके अंदर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स लगने चाहिए। अब उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि 7 डॉक्टर परमानेंट नहीं लगेंगे तो धरना समाप्त नहीं होगा, और अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बना करके उन्होंने ये कहना अब शुरू कर दिया कि एक जनप्रतिनिधि डॉक्टर्स लगने नहीं देना चाहते। कौन सा वो जनप्रतिनिधि है जो डॉक्टर्स नहीं लगने देना चाहता? नाम बताइए, प्रूफ दीजिए उसका कि भाई आप कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो नहीं लगने देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार नगर पालिका से लेकर के एमपी तक, नगर पालिका के चेयरमैन कांग्रेस के, विधायक महोदय कांग्रेस के, एमपी साहब कांग्रेस के, और जो धरना दे रहे हैं उसके अंदर भी अधिकांश चेहरे मैं देखता हूं तो वो कांग्रेस के। अब बजट इतना शानदार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया कि कांग्रेस के लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा, तो कुछ तथाकथित पत्रकारों के नाम पर उन्होंने कोई धरने का आयोजन किया जिसके अंदर बैनर पत्रकारों का लगाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से अखबार के अंदर वो लिख रहे हैं। और पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, उनकी कलम के अंदर इतनी ताकत होती है, हम जानते हैं कि उनका लिखे होने से तो सरकारें हिल जाती थी, लेकिन आज पत्रकारों को ये नौबत आ गई कि वो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और वो धरने के माध्यम, यदि कोई पद किसी को नहीं मिला तो पद देने का काम तो भाई मैं तो करता नहीं हूँ, पद देने का काम तो संगठन करता है। संगठन पर्व के अंदर हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो जिनको पद का दायित्व दिया उस दायित्वों से खिन्न होकर के उस तरह से उन्होंने ये धरने का एक तथाकथित आयोजन किया। मुझे तो ये भी मालूम चला है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम चला है कि जो लोग पत्रकार बन रहे हैं वो बीजेपी के पदाधिकारी भी रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं, और जो धरना दे रहे हैं वो पदों पर रहने वाले व्यक्ति राशन के डीलर भी रहे बताते हैं या हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राशन डीलर बात कर रहा है या पत्रकार बात कर रहा है या कोई बीजेपी का या कोई कांग्रेस का पदाधिकारी बात कर रहा है। ये समझ से मेरे बाहर की बात है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं था, और मुद्दा नहीं होने के कारण इन्होंने ये इस तरह से एक मनगढ़ंत एक कहानी बना करके और वो इस तरह के धरने की बात कर रहे हैं। मैंने एक पत्रकार जी, मुझे मालूम नहीं कौन से अखबार के अंदर पत्रकार हैं वो, मुझे मालूम नहीं, उनके बारे में बहुत सारी बातें और भी मैंने सुनी, और लोग बाग बहुत सारी बातें बताते हैं। मैं उन बातों के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं उतनी छोटी बातें करूंगा भी नहीं, लेकिन वो राय दे रहे हैं तो राय तो पत्रकार है या तो आकर के देते हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे अपनी कोई पुरानी जो कोई उनकी कोई मेरे प्रति द्वेषता है, उस द्वेषता को निकालने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम डॉक्टर लगाना चाहते हैं, हम राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को डॉक्टर लगाने के लिए कहा है, मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, और चिकित्सा विभाग के यहाँ के सीएमएचओ और माननीय कलेक्टर साहब को भी मैंने कहा है
और टेम्परेरी व्यवस्था के लिए सीएमएचओ जब यहाँ आए तो डॉक्टर वर्मा को भी लेके आए थे कि हम एक बार चिकित्सालय के अंदर इनको लगाते हैं, लेकिन उनको चैलेंज लगने दे रहा है। ये उनके बयान से ही स्पष्ट हो रहा है। वो बयान है सबके पास में कि वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर को लगने नहीं दूंगा। तो हम तो डॉक्टर को लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगाने देना चाहते और व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, तो वो जाने, उनकी मर्जी है। हम तो राजलदेसर के लोगों के स्वास्थ्य में डॉक्टर्स काम कर सकें, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।